नमस्कार साथियों, मैं सुदेश नागर। मेरे इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास पर चर्चा कर रहे हैं, जो आपके सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड, लेबर असिस्टेंट, रीट लेवल का हुआ, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, सीटेट, सभी में जो भी बायोलॉजी का पोर्शन है, जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से संबंधित जो भी विषय वस्तु हैं, उसके बारे में अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे और सभी एग्जाम में आपके ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम साइंस और जीव विज्ञान के परिचय के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, साइंस क्या है, तो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, साइंस मतलब पहले विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विज्ञान क्या है, उसके बारे में अपने को जानना है कि विज्ञान की ब्रांचेस क्या क्या हैं और जीव विज्ञान क्या है, उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। देखो, सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी साइंस में अपन कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो जितना हो सके उसको अपन तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। अगर इसको भी आगे डिफाइन करें तो वी मतलब विस्तृत और ज्ञान मतलब ज्ञान। तो विस्तृत ज्ञान मतलब चारों तरफ फैला हुआ ज्ञान ही विज्ञान है। और अगर अपन इसकी टर्म की बात करें, इसके शब्द की बात करें कि विज्ञान कहाँ से आया है, तो देखो, साइंस ग्रीक भाषा के साइंसिया से आया है। साइंसिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू नाउ, मतलब जानकारी या जानना। तो साइंस ग्रीक भाषा के साइंसिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब आगे हम बात करें साइंस की मुख्य रूप से 3 ब्रांचेस अपन पढ़ते हैं साइंस को। जैसे फिजिक्स हुआ, जिसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरा है केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। और तीसरा है बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। तो देखो, हम तीनों ब्रांचेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो देखो, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भौतिक वस्तुओं, भौतिक मटेरियल, जो भी भौतिक चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, अणु, परमाणु, जितने भी केमिकल्स हैं, उसके बारे में अपन विज्ञान की वो शाखा जिसमें केमिकल्स का अध्ययन करते हैं वो आता है रसायन विज्ञान। बट जीव विज्ञान में अपन देखो, नाम से पता है, जिसमें अपन जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का। जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का अध्ययन करते हैं साहब। तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि इन दोनों शाखाओं में अपन कर रहे हैं निर्जीवों का अध्ययन। बट विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अपन करते हैं सजीवों का अध्ययन। तो आइए हम जानते हैं कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, बायोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और आज की क्लास इसी के लिए स्पेशल है कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द क्या है और बायोलॉजी का मीनिंग या अर्थ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान मतलब सीधा सा मीनिंग समझ में आ रहा है, अपन इसमें जीवों का अध्ययन करते हैं।
तो देखो बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, तो जैसे हमने देखा साइंस शब्द ग्रीक भाषा के साइंसिया से मिलकर बना है, इसी प्रकार बायोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस। बायोस को अपन इंग्लिश में देखें तो इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में लाइफ, और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। और हिंदी में देखें तो लाइफ मतलब होता है जीवन, और स्टडी मतलब होता है अध्ययन। अर्थात यहाँ पर जीवन या जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब बात आती है कि बायोलॉजी शब्द तो ग्रीक भाषा का है, बट दिया किसने। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो बायोलॉजी अगर शब्द के बारे में देखें तो बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिक हैं, लेमार्क, एक तो है लेमार्क और एक है ट्रेविरेनस। तो बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविरेनस दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया। लेकिन बायोलॉजी शब्द देना ही नहीं है, बायोलॉजी के बारे में जीव विज्ञान का ज़्यादातर अध्ययन, जीव विज्ञान के बारे में और अधिक जानकारी एक और वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने दी, जिनका नाम है अरस्तु, जिनको आप सब जानते हैं। अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करी और सबसे ज़्यादा जानकारी आपको सबको दी। तो देखते हैं, तो अब यहाँ पर आता है कि इनके जनक की बात करें अपन बायोलॉजी की, तो जनक में देखते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बायोलॉजी शब्द तो किसने दिया साहब, शब्द तो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेकिन जानकारी, सबसे ज्यादा जानकारी किसने बताई, जानकारी या स्टडी किसने करी, स्टडीज करी अरस्तु ने, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। तो अब बायोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया अरस्तु ने, इस वजह से बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाए। तो क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए देखो फादर और बायोलॉजी कौन आते हैं, अरस्तु आते हैं। दूसरी बात हम देखें साहब, बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन कर रहे हैं साहब। जीवों में कौन कौन आते हैं, जीवों में पादप भी आते हैं और जीवों में प्राणी भी आते हैं, सॉरी हाँ, प्राणी या जंतु दोनों आते हैं। अब बायोलॉजी की शाखा आगे जाकर बायोलॉजी दो शाखाओं में विभाजित हुई। जैसे एक शाखा है बोटेनी और एक शाखा है जूलॉजी। बोटेनी मतलब जिसमें हम पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि पादप भी एक जीव हैं, और जूलॉजी जिसमें अपन जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी शाखा के बारे में देखें अपन, तो इसकी शाखा आ जाए तो शाखा दो भागों में बांटी गई, एक तो है जूलॉजी और एक है बोटेनी। दो शाखा है आपके पास सामने कि जूलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान बोल दें, और बोटेनी जिसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो देखो सीधा सा मीनिंग समझ में आ रहा है। प्राणी विज्ञान मतलब बायोलॉजी की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और इसमें किसका, जंतुओं का, ना कि पादपों का, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान या फिर जूलॉजी। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वनस्पति मतलब पादपों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं हम बोटनी। तो देखो यहाँ पर सीधा सा है जंतुओं का अध्ययन।
और बोटनी इसमें आएगा पादपों का अध्ययन। अब देखो साहब, अब जैसे बायोलॉजी को अपन दो शाखाओं में बांटा, अब इसमें भी अलग अलग वैज्ञानिक आए कि जूलॉजी के जनक कौन है, बॉटनी के जनक कौन है। तो देखो सीधा सा मीनिंग है कि जूलॉजी मतलब ऐसे बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा अध्ययन अरस्तु ने किया। इस हिसाब से अपन देखते हैं कि जूलॉजी मतलब जिसमें जंतुओं का अध्ययन है, सबसे ज़्यादा जंतुओं के बारे में बताया, जंतुओं का अध्ययन किया किसने, अरस्तु ने, क्योंकि उसकी एक बुक थी उस बुक में उसने सबसे ज़्यादा जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। देखो तो यहाँ पर भी वही आता है कि जूलॉजी के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी आए वही अरस्तु। और अब देखो साहब उसी प्रकार बॉटनी में भी, बॉटनी मतलब पादपों का अध्ययन, सबसे ज़्यादा पादपों का अध्ययन एक वैज्ञानिक आते हैं थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टस ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पादपों के बारे में बताया, पादपों का वर्गीकरण किया, पादपों के बारे में अलग अलग जातियाँ उनके बारे में बताया। तो थियोप्रेस्टस को अपन बोटनिक में फादर ऑफ बोटनी या बोटनी के जनक कहते हैं। तो यहाँ पर आता है फादर ऑफ बोटनी। अब साहब जूलॉजी में जो अरस्तु हैं उन्होंने प्राणियों का अध्ययन किया और एक बुक में उनके बारे में बताया। उस बुक का नाम है, इन्होंने जो बुक दी थी उसको बोलते हैं अपन स्पीसीज, सॉरी मैं लिख दूंगा इधर, देखो तो इन्होंने जो बुक बताया उसे उसका नाम है स्पीसीज ऑफ जूलॉजी का, या फिर बोल सकते हैं अपन और स्पीसीज ऑफ जूलॉजी का। और बॉटनी में इन्होंने स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम जो बुक दी। तो आज का अपना जो लेक्चर है इसमें हमने बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन लिया है, जिसमें अपन ने साइंस के बारे में भी जाना कि साइंस में क्या होता है। साइंस को अलग अलग ब्रांचों में बांटा गया, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ। तो फिजिक्स में ज़्यादातर अपन भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे वही विद्युत, बल, ऊर्जा, कार्य, इनके बारे में अध्ययन अपन फिजिक्स या भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो दूसरा आता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जिसमें अपन रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे पदार्थ हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात इन दोनों शाखाओं में अपन अध्ययन केवल निर्जीव वस्तुओं का कर रहे हैं, निर्जीव चीज़ों का कर रहे हैं। बट एक और शाखा आती है विज्ञान की, बायोलॉजी, जिसमें अपन जिसका नाम ही है हिंदी में जीव विज्ञान, मतलब इसमें जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें अर्थात इसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं। आगे आता है कि बायोलॉजी आया, तो अपन बायोलॉजी के बारे में देखें तो बायोलॉजी शब्द, सबसे पहले बायोलॉजी कहाँ से आया। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो लेमार्क एवं ट्रेविलियनस द्वारा दिया गया। अब देखें बायोलॉजी किस किस से मिलकर बना है। बायोलॉजी बायोस प्लस लोगोस, मतलब बायोस को इंग्लिश में बोले तो लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन या फिर जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब इसमें साहब जीव आते हैं, तो जीव में अपन देखते हैं, जीव में पादप और जंतु दोनों के दोनों शामिल किए हुए हैं। अब देखिए बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा जानकारी अरस्तु ने दी, एरिस्टोटल, अर्थात इस वजह से बायोलॉजी के जनक कौन कहलाए, अरस्तु कहलाए। बायोलॉजी को अपन ने आगे दो शाखाओं में बांटा, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में अपन देखते हैं, इसको बोलते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान अर्थात इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडीज ऑफ एनिमल्स। एंड बॉटनी में अपन पादपों का अध्ययन करते हैं, अर्थात स्टडीज ऑफ प्लांट। तो अब देखो साहब जो जूलॉजी में भी जनक कौन है, जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं, और बॉटनी के जनक क्या है, कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, यहाँ पे लिखा मैंने, फादर ऑफ बॉटनी हमारे थियोफ्रेस्टस। तो इतनी ही जानकारी है जनरल इंट्रोडक्शन की। इसमें से आपके जनरल इंट्रोडक्शन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर शब्द के बारे में पूछा जाता है
और फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आसान लगा होगा, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड और लेवल असिस्टेंट के लिए पूरी बायोलॉजी को अपन कवर करेंगे और एक एक टॉपिक वाइज कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी आपको। धन्यवाद।